अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अजमेर दरगाह मामले को लेकर के सुनवाई हुई है और पक्षकार बनने के लिए 4 लोगों ने यहां पर एप्लीकेशन लगाई है। दरगाह दीवान, खादिम संस्था, अंजुमन कमेटी, इमरान गुलाम दस्तगीर उर्फ राजा, ये तमाम जो लोग हैं इनकी तरफ से पक्षकार बनाने की अर्जी आज कोर्ट में दाखिल की गई और 4:30 बजे का वक्त कोर्ट ने तय किया है जब पक्षकारों को लेकर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। अजमेर दरगाह मामले में सुनवाई को लेकर बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। 4:30 बजे पक्षकारों को लेकर के निर्णय होगा और यहां पर 4 अपील के जरिए पक्षकार बनने की दरख्वास्त कोर्ट से की गई है, जिसमें 4 एप्लीकेशंस में आई हैं। दरगाह दीवान की तरफ से एक एप्लीकेशन, खादिम संस्था अंजुमन कमेटी की एक एप्लीकेशन और इमरान गुलाम दस्तगीर उर्फ राजा, ये 4 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिनमें पक्षकार बनाए जाने को लेकर के दरखास्त लगाई गई है कोर्ट से। कोर्ट 4:30 बजे सभी पक्षकारों को लेकर के अपना निर्णय देगा। फिलहाल आज सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में 4 अलग अलग एप्लीकेशंस आई हैं। आज सुनवाई हुई, माननीय मनमोहन सिंह चंदेल जी की अदालत ने आज सुनवाई हुई है। जो सभी पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे उनके भी जवाब आए, रिप्लाई आए और हमारी जो मांग थी ASI सर्वे की जो मांग थी, जो एप्लीकेशन है उसको हमने अलाउ करने की मांग की। माननीय अदालत ने हमारी बात नोट की है और बरसिप एक्ट की भी आई तो हमने माननीय हमारे वकील वरुण कुमार सिन्हा और योगेंद्र ओझा जी ने माननीय अदालत को संतुष्ट किया और बताया कि यहाँ बरसिप एक्ट यहाँ नहीं लागू होता है। अजमेर दरगाह एक्ट से भी ये वार्ड है, बाहर है, लिहाजा हमारी ASI सर्वे की जो एप्लीकेशन है वो अलाउ किया जाए और वहाँ सर्वे हो तो कम से कम ये पता तो चले शुरुआती स्तर पे कि वहाँ पहले संकट मोचन महादेव मंदिर था या नहीं था। ये तो बात की बात है, सारा केस चलेगा, ओपन चलेगा, वो ट्रायल की बात है। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से बरसिप एक्ट पे आए तो बरसिप एक्ट के बारे में फिर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो 18 याचिकाएं हैं उसमें कहीं से भी अजमेर दरगाह का कहीं जिक्र नहीं है। बहुत साल के बारे में बताया गया है, मथुरा और काशी के बारे में बताया गया, लेकिन अजमेर दरगाह का कहीं पे जिक्र नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अशोक भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या अपडेट है अब तक इस पूरे मामले को लेकर के? आज कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है। जी बिल्कुल, इस मामले में लगातार सुनवाई जारी है। 4 एप्लीकेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने इस मामले में जो है अपने आप को पक्षकार बनाने की मांग की है। साथ ही जो दरगाह कमेटी के वकील हैं उनकी ओर से इस केस को खारिज करने की भी मांग की गई है। हमारे साथ हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं पूरा प्रकरण लगातार चल रहा है। दूसरे पक्ष की ओर से भी अब जवाब जो है वो दे जा रहे हैं। दरगाह कमेटी के वकील की ओर से कहा गया कि ये केस चलने लायक नहीं है, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि केस चलने लायक नहीं है, लेकिन माननीय अदालत ने केस को स्वीकार भी किया और सभी पक्षों को नोटिस भी किया है। जब सभी पक्षों को नोटिस होगा, नोटिस पे जवाब देने थे, लेकिन अभी जवाब देने के लिए उन्होंने और समय मांग लिया, आप देख रहे हैं। तो ठीक है, समय मैं तो कह रहा हूँ अदालत से और समय दो उनको, ताकि कम से कम संभल जैसी स्थिति ना पैदा बोले कि हमें नहीं सुना गया, हमें समय नहीं दिया गया। हम चाहते हैं हम थोड़ा समय लग जाए न्याय में, लेकिन जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम पक्ष है, उनकी बातें सुनी जाए, गंभीरता से सुनी जाए। ऐसी बातें नहीं सुनी जाए, उनका भी पक्ष सुनो और समय मांग रहे हैं और समय लीजिए। लेकिन हमने जो हमारी ASI सर्वे की जो एप्लीकेशन पेंडिंग थी उस एप्लीकेशन को अलाउ करने की बात की। जब अलाउ करने की बात की सर्वे की एप्लीकेशन, तो वहाँ से बरसिप एक्ट की बात है कि बरसिप एक्ट पे माननीय अदालत ने किसी भी फैसले के लिए मना किया, जैसा कि आपने सुना है। तो हमने अदालत को बताया, बरसिप एक्ट हम साथ लाए थे, हमने अदालत को बरसिप एक्ट भी दिया और पढ़ाया, बताया कि बरसिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि बरसिप एक्ट में मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारा आता है, कब्रिस्तान नहीं आता है और दरगाह नहीं आती है। ऐसा कोई उसमें जिक्र नहीं है, एक। और दूसरा, जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, उन्होंने कहा था उसमें कहीं से भी अजमेर दरगाह केस का जिक्र नहीं है। जो पटिशन्स थी जिनका जिक्र था 20 पटिशन का, उसमें ज्ञान वापी, मथुरा, भूतसाला, संभल, उनका जिक्र था, अजमेर दरगाह का जिक्र नहीं है। तो वहाँ पे वो बरसिप एक्ट लागू नहीं होता। तो इसीलिए हमने कहा अदालत से कि वो एप्लीकेशन हमारी अलाउ करें। तो माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुना और जो इंटरवेंशन के लिए आपने बताया कि कई लोग और पक्षकार बनने के लिए आए, तो भाई कानून के तहत आए, लेकिन क्या है, हम यही चाहते हैं कि भाई बेवजह जब ज़्यादा पटिशन आएंगी तो केस खराब होगा। और दूसरा, आपने दरगाह दीवान और जो
खादिम की ओर से भी उसमें इंटरवेंशन आ रही है। मैं मानता हूँ इन लोगों बिल्कुल अशोक, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम